देखो, जब हम रास्ते में जाते हैं, देखते हैं ना कभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर कितना ट्रैफिक होता है ना। उससे भी कहीं ज़्यादा ट्रैफिक हमारे माइंड में होता है ना। वहाँ तो फिर भी गाड़ियों को गिन सकते हो, परंतु मन में जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, कितने और क्या क्या और कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, उनको गिन सकते हो? नहीं ना। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? सबको पता है ना। रेड लाइट लगी होती है, ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं, तो वो भी एक तरीका है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाना। तो जब हम रुक जाते हैं तो फिर सही डायरेक्शन में सभी को रास्ता मिल जाता है। अगर ना रुके तो क्या होगा? कितने एक्सीडेंट्स हो जाएंगे ना। तो लाइफ में ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, कईयों से मनमुटाव हो जाता है ना। खुद से भी इंसान नाराज हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता अपने डिसीजन से, अपने कर्मों से। सारा दिन काम करते करते थक जाता है, इंसान को लगता है कि क्या है ये जिंदगी, दिल शिकस्त हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? ये खुद से एक्सीडेंट, दूसरों से एक्सीडेंट, है ना। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेक ही नहीं है, चलते ही जा रहे हो। तो ये जो शांत चित्त स्थिति है, जो एक्चुअली में आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, आप अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं आ रहे हो, आप सारा दिन एक्वायर्ड स्वरूप में रह रहे हो। समझो सुबह से लेकर शाम तक एक एक्टर एक्टिंग ही करता रहे, है ना। तो क्या होगा? वो अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाएगा और अपने अस्तित्व को स्वीकार भी नहीं कर पाएगा। तो हम भी क्या करते हैं? अपने उस बाह्य स्वरूप में इतने खो जाते हैं। वाचा में आना, आत्मा का स्वधर्म शांत है, क्योंकि हम शांति के सागर की संतान है ना। क्योंकि हमारा जो निज देश है, शांति धाम जिसे कहते हैं, निर्वाण धाम है। तो उसकी स्मृति नहीं है, न खुद की, न खुदा की, न स्वधर्म की, न स्वदेश की। स्मृति किसकी है? इस दुनिया की बातों की, चीजों की। तो वो क्या करता है? दिन में भी हमारे साथ साथ, और फिर रात को जब हम रेस्ट करने लगते हैं तो क्या होता है? तो मन चाहता है कि रेस्ट करे, चाहता है, बॉडी भी लेट जाती है बेड के ऊपर, परंतु हो पाता है रेस्ट? नहीं। वही बातें चलती रहती हैं। ये करना है, वो करना है, कल ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और इन्हीं ख्यालों के अंदर ही वो एक डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, शांति नहीं होती है ना। और सुबह भी उठते हैं तो अलार्म क्लॉक के साथ उठते हैं, इतनी तेज आवाज, फिर आवाज की दुनिया में आ जाते हैं और वही डिस्टर्बेंस इनिशिएट हो जाती है। तो एक काम तो आज से हम सभी सीखेंगे। पहली चीज, बार बार ट्रैफिक को कंट्रोल करने का अभ्यास करें, है ना। बार बार 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए गहरे सागर में जाएं और फिर कर्म क्षेत्र पर आएं। आप देखेंगे कि हर एक काम जो उलझा हुआ था वो सुलझने लग जाएगा। मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, जब मैं जॉब करती थी, तो जॉब में तो क्या था कि मैं ऑफिसर थी, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे किसी चीज़ की इंटीमेशन नहीं दी गई कि ये सब कुछ प्रोग्राम होना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना है। तो मैंने एज ए रिजल्ट, जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं प्रिपरेशन क्या करूँगी। और नेक्स्ट डे सैटरडे और संडे था, तो उस समय ऑफिस बंद था हमारा, और मंडे को वो प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था।
जिसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं पहले से ही बाहर का काम देख रही थी, कुछ हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करते थे हम या फिर बाहर जाते थे और विजिट्स करते थे, तो बाहर का काम कुछ दिनों से चल रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मंडे को है। तो एज ए रिजल्ट जब फ्राइडे इवनिंग को मेरे पास मेरे जो सीनियर्स हैं उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने प्रिपरेशन कर ली है क्या मंडे की ट्रेनिंग की? तो मैंने कहा मुझे तो इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और वो इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल मुझे ही ठहराने लगे। और बहुत सारी बातें होता है ना ऑफिस के अंदर, तो बहुत सारी बातें सुनाई उन्होंने, परंतु मेरी एक आदत जो हमारे ज्ञान में सिखाई जाती है कि एक तो वो हमसे बड़े, पोस्ट में भी बड़े और एज में भी बड़े, तो उस कारण भी चुप रहना। और दूसरा हमें ये भी सिखाया गया है कि जो शांति है ये सॉल्यूशन बताती है, अशांति या जवाब देना प्रॉब्लम और बढ़ाती है। तो ये सीख कर चलें कि यदि हम शांत रहते हैं तो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। और मैंने इसका प्रयोग एक बार नहीं अनेक दफ़ा किया। मैं चुप रही, उनकी बातें सुनती रही, और फिर मैंने क्या किया, जैसे कि मैं हमेशा करती थी कि जब प्रॉब्लम आती है तो मैं प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, अपितु थोड़ी देर के लिए शांति में बैठ जाती थी। तो हम जैसे मेडिटेशन करते हैं तो एकदम, क्योंकि अब वो प्रॉब्लम मेरे हाथ में नहीं थी उसको सॉर्ट आउट करना, क्योंकि सैटरडे संडे था। अगर होती तो शायद मैं कुछ प्रयास करती, और वो भी परमात्मा से डायरेक्शन लेके थोड़ी देर मन को शांत रख के, है ना। तो शांत मन कैसे ईश्वरीय डायरेक्शन कैच करवाता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। तो क्या किया मैंने, मेडिटेशन में बैठ गई। आप मानेंगे मैंने कई घंटों तक बिल्कुल मन को शांत रख के मेडिटेट किया, और एक छोटा सा विजन क्रिएट किया कि सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट हो रही हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वो व्यक्ति जिनके साथ मेरी बात हुई, मेरे जो सीनियर थे, मैंने उनके प्रति भी, उन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा, एक भी, आप मानेंगे एक भी नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट किया कि क्यों कहा, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। नो, एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में आपको क्या चाहिए। आपको सॉल्यूशन चाहिए या आपको अपनी लाइफ के अंदर और कंफ्यूजन चाहिए, है ना। कंफ्यूजन करना या फिर सॉल्यूशन निकालना, ये आपके हाथ में होता है। उनकी तरफ से एक हाथ आया, परंतु आपने दूसरे हाथ से ताली नहीं बजाई तो आवाज नहीं होगी। तो उन्होंने अपना काम किया, अब आपको अपने तरीके से अपना काम करना है। और वही मैंने अपना तरीका अपनाया कि मैं शांति में बैठी, एकाग्रचित होकर, एक सकारात्मक सोच के साथ, और परमात्मा से उस शांति की शक्ति का अभ्यास किया। और फिर इस बात पर विश्वास किया कि अब जो होगा वो मेरे लिए और सबके लिए कल्याणकारी होगा। और फिर आप मानेंगे नेक्स्ट डे मुझे वहीं से मेरे सीनियर का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, सब कार्य हो चुका है, तो आप बस वहाँ पर पहुँच जाइएगा, और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं और जो भी बाकी सब है वो आपको वहीं पर ही दे दिया जाएगा, तो आप बस वो कर लीजिएगा। और उस समय उनका मूड बिल्कुल रिलैक्स था, उन्होंने बिल्कुल टॉन्ट वे में भी नहीं, बहुत ही प्यार से ये सब कुछ कहा। तो बात कुछ पलों की होती है, आप उसको संभालते हैं या बिगाड़ते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो ये जो शांति की शक्ति है, ऐसा नहीं है कि उस समय ही इमर्ज होती है, आपको उसका पहले से ही अभ्यास करना होता है। अगर मेरी पहले से ही आदत नहीं होती कि हर चीज को शांति के द्वारा सॉर्ट आउट करने की, तो शायद वो प्रॉब्लम के अंदर मेरा मन विचलित हो जाता और शायद मेरे मुख से भी कुछ ना कुछ निकल जाता। और ऐसा होता है इंसान के साथ, जब सामने वाला कुछ कहता है तो उसे, उसकी जो ईगो होती है ना इंसान की, वो हर्ट हो जाती है। और वो जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो कि ऑटोमेटिक है हमारा, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमें कुछ ऐसा बोलकर, हम उस समय उस चीज के बारे में नहीं सोचते,
बिकॉज हमें चीजों की गहराई में जाने की आदत नहीं है, हमें केवल उसके बाह्य स्वरूप को देखने की आदत है, वही 2 डायमेंशन देखने की आदत है। उनकी स्थिति को समझने की आदत नहीं है, उनकी भावना को समझने की आदत नहीं है। तो हम भी क्या करते हैं अपने घर के अंदर भी, जो सामने वाला किसी ने बोला है ना, उसका एज इट इज, इनफैक्ट उससे भी कई गुना ज्यादा उसके साथ उल्टा बोल देते हैं, स्थिति को और अशांत कर देते हैं, सिचुएशन को और खराब कर देते हैं, करते हैं ना। और आप देखेंगे कि साइलेंस की शक्ति, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि जब हम शांति की स्थिति में रहकर उस ईश्वर यानी शांति के सागर के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तो परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर भी हैं और ज्ञान के सागर भी हैं। तो क्या होता है कि हमें ईश्वरीय डायरेक्शंस मिलते हैं। आप देखोगे कि आपकी जो कैचिंग पावर है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, हम भगवान से चाहते हैं कि कुछ ईश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है कुछ, परमात्मा करते हैं हमारे लिए, परंतु हमारा माइंड जो है वो बातों में एंगेज रहता है, तो हम उसकी जो बातें हैं, वो जो हमें कह रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, उसे कैच ही नहीं कर पाते। तो हमारी कैचिंग पावर है ना, वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही हमारी कैचिंग पावर बढ़ती है, यानी शांत मन उस ईश्वर के डायरेक्शन को कैच करने लगता है, तो अब आप जो करते हो, आप देखोगे आप वो करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, है ना। ऐसे काम अंदर से इमर्ज होंगे, ऐसी बातें मुख से निकलेंगी जो आपने कभी पहले सोची भी ना हो। वो तब होता है जब आप इस डीप साइलेंस की स्थिति पे रहते हो, जब आपका कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका अभ्यास हमें बार बार करना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कब करना होता है? इस दुनिया के अंदर वैसे तो सारा दिन आवाजें होती रहती हैं, परंतु यदि आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, तो क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आत्मा जो है और शरीर जो है पूरी तरह अपनी रिलैक्स स्टेज पर होता है, कोई काम नहीं होता है दुनिया का, है ना। जब हमें बाह्य जगत का कोई काम नहीं होता, इस संसार के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी होकर गए हैं, चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सभी और भी आप दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग होकर गए हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और उस समय आत्मा की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई पीक पर होती है। आत्मा के अंदर ईश्वरीय शक्तियां कैच करने का एक बहुत सुंदर समय है, और जब आपके भीतर वो अद्भुत शांति की शक्ति जनरेट हो जाती है, तो आप विभिन्न परिस्थितियों को एक नए एंगल से देखने लगते हो। यदि आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं, रिलेशंस को हील करना चाहते हैं, आपके घर के अंदर या रिश्तेदार में, या फिर आप टीवी पर ही देखो कि कोई इंसान सच में बहुत पेन में है, आप जानते नहीं हो परंतु आप सच में उसकी मदद करना चाहते हो, तो ये जो साइलेंस की शक्ति है ये आपको केवल स्वयं कल्याणकारी नहीं, अभी तो विश्व कल्याणकारी बना देती है ना। आपके अंतर जगत की ये जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, इसके द्वारा आप अपने शरीर के अंदर जिस भी ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम हो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करके इस शांति की शक्ति से उसे हील कर सकते हो। आपके घर के अंदर कोई बीमार है, शांति की शक्ति से महसूस करो कि आपके अंदर की ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, क्रिएट करो पॉजिटिव ऊर्जा, उसके प्रति सकारात्मक संकल्प, क्योंकि सकारात्मक संकल्पों से शांति और शांति से सकारात्मक संकल्प दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। नेगेटिविटी अशांति को जनरेट करती है, नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव वाइब्रेशन हो,
नेगेटिव खाना हो, अन्न का प्रभाव भी माइंड पर बहुत पड़ता है ना। संग का प्रभाव भी माइंड पर पड़ता है। तो कुछ परहेज है ना, जितना जितना हम रखते हैं उतना उतना आप देखेंगे कि जो साइलेंस की शक्ति है आपको बहुत बेनिफिट कराती है। तो आप उस साइलेंस की स्थिति में रहकर उसके प्रति शुभ भावनाएं रखकर ये फील कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंच रही है और वो हील हो रहा है, उसे शांति मिल रही है। और ये कार्य यदि आप सुबह सुबह, जो मैंने कहा अमृत वेले के टाइम पर करते हैं, तो वो इफेक्टिव ज़्यादा होती है। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने अंदर की इस इनर पावर से कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इस शांति की शक्ति की। चाहे दुनिया में कितनी भी भीड़ होगी ना आसपास वातावरण में, लेकिन उस भीड़ के अंदर भी कैसे आपको अपने मन को शांत रखना है ना। आवाज़ों के बीच में भी, प्रेशर के बीच में भी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। जो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं ना, जब आप एक बहुत ही हाई पोजीशन को प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू करते हो, तो वो स्पेशली चेक करते हैं इस बात को कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए तो आप क्या बोलते हो। स्पेशली प्रेशर क्रिएट किया जाता है आपके माइंड के ऊपर, ताकि आप कुछ ऐसा बोल दो ताकि आपके अंदर की जो ये ब्रेक हो जाए। क्योंकि इंसान फोकस होकर इंटरव्यू देता है ना, तो ये जो फोकस है उसे ब्रेक करने का प्रयास किया जाता है। परंतु यदि साइलेंस का अभ्यास है तो आपका फोकस कभी ब्रेक नहीं होगा। आप राइट टाइम पर राइट वर्ड्स बोलोगे, परिस्थिति प्रमाण, व्यक्ति प्रमाण आपके मुख से वही निकलेगा जो बोलना चाहिए ना। परंतु वो फोकस कब खो जाता है, जबकि प्रैक्टिस नहीं होती है। तो यदि आप लाइफ में भी बहुत हाई स्किल को प्राप्त करना चाहते हो, उसे मेंटेन करना चाहते हो, तो ये साइलेंस की शक्ति आपको जीवन के हर स्तर पर पे करती है। हमेशा आपको बेनिफिट, प्रॉफिट में ले जाती है, आपको सक्सेसफुल बनाती है। परंतु सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर पर विजय प्राप्त करनी है, तभी तो आप दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अंदर के द्वंद्व पर जो विजय प्राप्त करता है, अभ्यास करता है साइलेंस का, वो अपनी लाइफ के अंदर कभी फेल नहीं होता। इवन वो फेल के अंदर भी सक्सेस को ढूंढ लेता है। तो साइलेंस की शक्ति का जितना हो सके बार बार अभ्यास करें। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और हम कोई भी आपके लाइफ के अंदर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है चाहे मेंटल प्रॉब्लम है ना, हम उसको अपनी साइलेंस की शक्ति से हील करने का प्रयास करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं। सबसे पहले ये कहेंगे कि हाँ कर सकते हैं। तो अपने मन को जब हम ये पॉजिटिव थॉट देते हैं तो साइलेंस की शक्ति और बढ़ जाती है। सकारात्मक ऊर्जा और शांति दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो चलिए एक सकारात्मक संकल्प के साथ हम अंदर की शांति की शक्ति से परमात्मा के एक बच्चे के तन की और मन की अशांति को दूर करेंगे। एकदम साइलेंस, जैसे कोरा कागज होता है, ब्लैंक पेज, कुछ नहीं, कोई नहीं। इन कुछ पलों में मैं बस अपने साथ हूँ। महसूस करें इस शरीर में स्वयं को। एक गहरी श्वास लें, रिलैक्स। चेक करें मेरे मन में कौन सी बातें हैं, क्या सोच रहा है मेरा मन। क्या ये बातें इम्पोर्टेंट हैं? यदि नहीं तो इन बातों को थोड़ा साइड कर लें।
और फील करें अंदर की शांति को। महसूस करें कि शांति के सागर परमात्मा की सकारात्मक शांति की किरणें मेरे अंदर की शांति को और बढ़ा रही है। ऊपर सूर्य के समान परमात्मा की शांति की किरणें मेरे भीतर समाती जा रही है। इस शांत चित्त स्थिति में मैं स्वयं को, अपनी भावनाओं को बहुत ही गहराई से समझ सकती हूँ और मुझे अन्य मनुष्य आत्माओं की भी दुख, दर्द, वेदना तन की और मन की स्पष्ट सुनाई देती है। महसूस करें और फील करें मुझसे निकलती किरणें परमात्मा के उस बच्चे तक पहुंच रही है। उसके मन को शांत कर रही है। शांत, एकदम शांत। आप ठीक हो रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपके तन की व्याधि बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आप पहले जैसे हष्ट पुष्ट मुस्कुरा रहे हैं। देखें परमात्मा के उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट को, और ये किरणें उसके तन और मन को पूरी तरह हील कर रही है। अब वो बिल्कुल ठीक है, एकदम हेल्दी, हैप्पी। ओम शांति। तो इस तरीके से आप अपने को और अपनों को अंतर की शांति की शक्ति से ठीक भी कर सकते हैं, है ना। इस प्रयोग को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि कभी कभी करना है, परंतु हर रोज़ सुबह को, रात्रि को या दिन में जब भी आपको समय मिले डीप साइलेंस में जाने का, या कर्म करते हुए भी अपनी कर्म इंद्रियों को बहुत ही गहराई से वॉच करने का अभ्यास करें। तो आप देखेंगे लाइफ के अंदर बहुत सारे असंभव कार्य संभव होने लगेंगे। ओम शांति।